Assalamualaikum. Today's exercise is 7.6. Now the next question is question number 21 to 42. So इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट हाफ क्वेश्चन नंबर 21 टू 31. इसमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स. सो सबसे पहले डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने से पहले हम क्या देखेंगे जी, फार्मूलाज देखेंगे. तो कुछ हमारे पास इस तरह से फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आर्क साइन ऑफ एक्स. सो आर्क साइन ऑफ एक्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स. साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को यहाँ पे हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आर्क साइन ऑफ यू. तो ये किसके इक्वल्स टू होता है, 1/स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर. सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 6 के 6 फार्मूलाज को याद करना है. तो यहाँ अगेन हमारे पास किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉट इन्वर्स ऑफ यू इक्वल्स टू -1/1 प्लस यू स्क्वायर. फर्दर जो हमारे पास वैल्यू होगी क्वेश्चन के अंदर गिवन यू, उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है. तो इसी तरह से हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे. तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूलाज गिवन है, साइन का भी, कॉस, टैन, इसी तरह से सीकेंड, कोसीकेंड. तो हमारे पास जो फर्स्ट वन क्वेश्चन गिवन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21. और क्वेश्चन नंबर 21 में वैल्यू गिवन है y इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स इनटू एक्स स्क्वायर. मीन्स कि यहाँ पे कौन सा हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, ये सेकंड वन फार्मूला अप्लाई होगा, आर कॉज ऑफ यू. मीन्स कि आर कॉज ऑफ यू को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉज इनवर्स ऑफ यू. सो कॉज इनवर्स ऑफ यू पे हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, -1/1 माइनस यू स्क्वायर. सो जो यू स्क्वायर है इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे. ये तो हमारे पास सिंपली फार्मूला गिवन है ना, लेकिन इसकी जगह पे हमने क्या करना है, इसको किससे रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करना है. फर्दर जो आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू ओवर डी ऑफ एक्स, तो वो आप किसका लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर. मीन्स कि आप यहाँ पे डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर में डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अब हम करते हैं जी क्वेश्चन सॉल्व. सबसे पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिखती हूँ कि हमारे पास कॉज इन्वर्स ऑफ यू का फार्मूला क्या होता है जब हम उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं. उसका फार्मूला होता है -1/√(1 माइनस ऑफ यू स्क्वायर. फर्दर आपने क्या करना है, जो u की वैल्यू है उस पर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है. सो बोथ साइड्स पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो आप लिख दें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कॉज ऑफ इन्वर्स इनटू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर आई है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास u गिवन है और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर गिवन है. तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हमारे पास यू स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दें और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं जब हमने इस पर अप्लाई किया. सो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, -1/√(1 माइनस यू की जगह अब आपने क्या करनी है जी, ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर देनी है. सो एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, लेकिन इसका हम फर्दर क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, जो कि फॉर्मूले में हमारे पास गिवन है ये स्क्वायर. अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस पर, एक्स स्क्वायर पर. तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, -1/√(1 माइनस ऑफ एक्स 4. सो डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 2 ऑफ एक्स. तो आंसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया है, -2 ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4. तो सिंपली हमने क्या करना था जी, इसमें डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, y इक्वल्स टू कॉज ऑफ इनवर्स इंटू 1/x. इसमें हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है. सबसे पहले हम इस डिवाइड की फॉर्म को ख़त्म करेंगे. हम कॉस को किस में चेंज करेंगे, सीकेंड में. और सीकेंड क्या होता है हमारे पास, 1/cos. तो सीकेंड में जब हम इसे चेंज करेंगे, सीकेंड ऑफ इनवर्स 1/x अगर हमारे पास, क्योंकि 1/cos होता है, सो 1/x, x हमारे पास कहाँ चला जाएगा, नॉमिनेटर में. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड ऑफ इनवर्स इंटू एक्स. इस वैल्यू को हमने किस में चेंज किया है जी, सीकेंड ऑफ इनवर्स में. तो अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंड ऑफ इनवर्स इंटू एक्स. अब हमने क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला है सीकेंड का, सो सीकेंड ऑफ इनवर्स इंटू यू, इसका फार्मूला जो है वो किसके इक्वल्स टू है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है
कि सीकेंड का फॉर्मूला है 1/u इंटू स्केयर रूट u स्केयर माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिख दें कि इसके इक्वल टू है 1/u मॉड इंटू स्केयर रूट u स्केयर माइनस 1। अब u की जगह आपने क्या करना है जी, वैल्यू को पुट कर देना है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है x। तो अब हम पुट करते हैं इक्वल्स टू मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास किसके आ रहा है, तो हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करें 1/mod। अब यहाँ पे u की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी x, स्केयर रूट u की जगह वैल्यू आ जाएगी x फॉर्मूले का स्केयर माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 y इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स इंटू स्केयर रूट 2 इंटू टी। सो अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू साइन ऑफ इनवर्स स्केयर रूट ऑफ 2 इंटू टी। सो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे पास साइन का है गिवन d ऑफ x इंटू साइन ऑफ इनवर्स ऑफ u इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास इक्वल्स टू होता है जी 1/स्केयर रूट इंटू 1 माइनस यू स्केयर, इसके इक्वल्स टू होता है। फर्दर हम क्या करते हैं जी, सिंपली डेरिवेटिव लेते हैं u का। तो अब यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कौन सा गिवन है हमारे पास, t गिवन है इक्वल्स टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास साइन की। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/स्केयर रूट 1 माइनस यू की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, स्केयर रूट 2 इंटू टी। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे स्केयर रूट 2 इंटू टी होल स्केयर। फर्दर आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका लेना है स्केयर रूट 2 इंटू टी। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या वैल्यू आ जाएगी 1/स्केयर रूट 1 माइनस स्केयर रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फर्दर टी की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी स्केयर, सो माइनस 2 ऑफ टी स्केयर। और जब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे स्केयर रूट 2 हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट शुरू में आ जाएगा, फर्दर टी पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर किसके इक्वल टू आ गया है, स्केयर रूट 2 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस 2 ऑफ टी स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 y इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स इंटू 1 माइनस टी। सो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t equals to derivative with respect to t sin of inverse into 1 minus t। सो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि साइन का हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल्स टू होता है, साइन इनवर्स ऑफ u इक्वल्स टू 1/√1 माइनस ऑफ u स्केयर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसके अंदर चेंज हो जाएगी, 1/√1 माइनस, अब u स्केयर की जगह u की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी, सो इसका हम क्या ले लेंगे स्केयर ले लेंगे। फर्दर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी पर, तो यहाँ से हमारे पास dy/d ऑफ टी किसके इक्वल्स टू आ जाएगा। इस पर जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो यहाँ से 1 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। फर्दर माइनस टी का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा -1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस, अब आपने क्या करना है जी स्केयर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी होल स्केयर फॉर्मूला, तो इससे ये किसके इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस ऑफ टी स्केयर माइनस 2 ऑफ टी इक्वल्स टू -1 ओवर स्केयर रूट, अब आपने क्या करना है ब्रैकेट को ओपन कर देना है 1 माइनस ऑफ टी स्केयर प्लस 2 ऑफ टी। तो यहाँ से अब क्या होगा हमारे पास +1 -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टी आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा -1 ओवर स्केयर रूट +2 ऑफ टी माइनस ऑफ टी स्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 y इक्वल्स टू सेकेंड ऑफ इनवर्स इंटू 2 ऑफ s प्लस 1। सो बोथ साइड से अब आपने क्या करना है डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू s। सो यहाँ पे हमने क्या करना है जी फॉर्मूला अप्लाई करना है सेकेंड इनवर्स ऑफ u किसके इक्वल्स टू होता है 1/u इंटू स्केयर रूट u स्केयर -1। आपने क्या करना है u की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 2 ऑफ s प्लस 1। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू 1/u की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2 ऑफ s प्लस 1 स्केयर रूट 2 ऑफ s प्लस 1
होल स्केयर माइनस 1। फर्दर इसी तरह से आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, u का, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 ऑफ s प्लस 1। फर्दर किसकी इक्वल्स टू हो जाएगी 1 ओवर 2 ऑफ s प्लस 1 स्केयर रूट। अब आप क्या करें जी, a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर लें, 4 ऑफ s स्केयर प्लस 1 प्लस 4 ऑफ s माइनस 1। जो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सर यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा जी, विद रिस्पेक्ट टू s ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 एज अ कॉन्स्टेंट, फर्दर s के डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, और ये हमारे पास जो 1 के डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या क्या आ गई हैं हमारे पास, 2 ओवर मॉड इंटू 2 ऑफ s प्लस 1 इंटू स्केयर रूट प्लस 1 माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 ऑफ s स्केयर प्लस 4 ऑफ s। अगर हम क्या करें, यहाँ से हम जो है 4 को कॉमन ले लें और उसको हम स्केयर रूट से बाहर ले आएँ, क्योंकि स्केयर रूट 4 किसके इक्वल्स टू होता है, 2 के इक्वल्स टू होता है। तो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, 2 ऑफ s प्लस 1, 2 हमने क्या ले लिया, स्केयर रूट से बाहर ले लिया, बाकी स्केयर रूट में क्या वैल्यूज आ गई, s स्केयर प्लस s। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1 ओवर मॉड इंटू 2 ऑफ s प्लस 1 इंटू स्केयर रूट s स्केयर प्लस s। क्वेश्चन इज 26, y इक्वल्स टू secant of inverse into 5 of s, derivative of y with respect to x equals to derivative with respect to s secant of inverse 5 of s। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और फॉर्मूला किसके इक्वल्स टू होता है, सीकेंड इन्वर्स ऑफ यू इक्वल्स टू 1 ओवर मॉड ऑफ यू इंटू स्केयर रूट यू स्केयर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 1 ओवर, यहाँ पे u हमारे पास कौन सा एक्ट कर रहा है, एज अ 5 ऑफ s एक्ट कर रहा है, 5 ऑफ s मॉड इंटू स्केयर रूट 5 ऑफ s स्केयर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ s इंटू 5 ऑफ s। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1 ओवर 5 ऑफ s स्केयर रूट 25 ऑफ s स्केयर माइनस 1, 5 एज अ कॉन्स्टेंट, फर्दर s के डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 5 ओवर 5 ऑफ s इंटू स्केयर रूट 25 ऑफ s स्केयर माइनस 1। तो ये भी हमारे पास कैंसिल आउट, 5 जो है वो 5 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 ओवर मॉड ऑफ s इंटू स्केयर रूट 25 ऑफ s स्केयर माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, y इक्वल्स टू कोसेकेंट ऑफ इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपली आपने क्या करना है जी, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, उसके बाद आपने करना है फॉर्मूला अप्लाई। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ यू का -1 ओवर मॉड ऑफ यू इंटू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 1। सिंपली एज इट इज़ सीकेंट ऑफ इनवर्स का जिस तरह से फॉर्मूला होता है बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ रहा है। आपने क्या करना है जी, वैल्यूज़ को पुट कर देना है, यू की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो मॉड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्दर यू का स्क्वायर मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और आपने इसका क्या करना है जी, फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो जब हमने डेरिवेटिव लिया, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी हमने फॉर्मूले को ओपन कर दिया। अब क्या होगा, -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल टू आ जाएगा, -2 ऑफ एक्स ओवर मॉड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोसेकेंट ऑफ इनवर्स इंटू x ओवर 2। फॉर्मूला क्या है हमारे पास कोसेकेंट ऑफ इनवर्स का, -1 ओवर मॉड ऑफ u इंटू स्क्वायर रूट u स्क्वायर माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपने क्या करना है जी, इसकी जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है, u की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x ओवर 2। इसी तरह से x ओवर 2 का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव भी लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर भी लेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ओवर x ओवर 2 स्क्वायर रूट इंटू एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर माइनस 1 फॉर द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू एक्स ओवर 2।
तो यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी -1/(x/2) mod एज इट इज़ स्क्वायर रूट। अब जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो x²/4 -1, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़, फर्दर x के डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी -1/2 ओवर x/2 इंटू स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप क्या कर दें जी, एलसीएम अप्लाई करते हैं, x² -4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 ओवर mod ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट x² -4। अगर आप इस 4 पे क्या कर दें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, तो ये अलग से वैल्यू हमारे पास डिवाइड में क्या हो जाएगी, +2। आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, डिवाइडेड बाय 2। लेकिन 2 पर क्या है जी, यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई हो रहा है, x² -4 पर। अब ये 2 जो है हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है बिल्कुल, तो ये कहाँ चला जाएगा, नॉमिनेटर में मूव हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू -2 ओवर mod ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट x² -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, y इक्वल्स टू सेकेंड ऑफ इनवर्स इंटू 1/t। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इस डिवाइड की फॉर्म को ख़त्म करना है। तो यहाँ से सीकेंड को हम किस में चेंज कर सकते हैं, किसी सीकेंड हमारे पास क्या होता है, इन्वर्स होता है जी 1/cos। तो अगर मैं इसको cos की फॉर्म में चेंज करती हूँ, cos ऑफ इन्वर्स, अब ये हमारे पास 1/t क्या हो जाएगा, 1/1/t। सो t हमारे पास नॉमिनेटर में आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, cos ऑफ इन्वर्स इंटू टी। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी cos ऑफ इन्वर्स इंटू टी। और cos का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है हमारे पास, cos इन्वर्स ऑफ u का फॉर्मूला होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 ऑफ u स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देनी है वैल्यूज़, -1 एज इट इज़ ओवर स्क्वायर रूट 1 अब u की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास एज इट इज़ ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है dy ओवर d ऑफ t इक्वल्स टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 ऑफ t स्क्वायर। फर्दर अभी आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, किस पर अप्लाई करना है, t पर अप्लाई करना है। और t का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1। सो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, y इक्वल्स टू साइन ऑफ इनवर्स इंटू 3/t स्क्वायर। आप इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, y इक्वल्स टू साइन हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है जी 1 ओवर कोसेकेंड, इसकी कोसेकेंड का होता है 1 ओवर साइन। सो कोसेकेंड ऑफ इनवर्स 3/t के यहाँ पास जो है हमारे पास एक्सचेंज हो जाएंगे। सो t स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगी वैल्यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू t, इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कोसेकेंड ऑफ इनवर्स t स्क्वायर ओवर 3। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली कोसेकेंड ऑफ इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोसेकेंड इनवर्स ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू होता है, -1 ओवर u इंटू स्क्वायर रूट u स्क्वायर -1। और फर्दर भी हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अगर यहाँ पे अप्लाई होगा हमारे पास, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ओवर u की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर ओवर 3। सो t स्क्वायर ओवर 3 मॉड इंटू स्क्वायर रूट t स्क्वायर ओवर 3 एज इट इज़। फर्दर इसको क्या लेना है, होल स्क्वायर -1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इंटू t स्क्वायर ओवर 3। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ओवर मॉड इंटू टी स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है जी, स्क्वायर अप्लाई कर देना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, t की पावर 4 ओवर 9 -1। और यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले 1 ओवर 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू हो जाएगा, 2 ऑफ t। तो ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, -2 ऑफ t ओवर 3 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ओवर 3 मॉड इंटू स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें एलसीएम, t की पावर 4 -9।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस यहाँ से टी स्क्वायर जो है वो एक टी से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सो -2 ओवर टी मॉड इन टू स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, सॉरी टी की पावर क्या है हमारे पास 4, टी की पावर 4 -9 ओवर 9। अब हम क्या कर रहे हैं, जो डिवाइड हमारे पास 9 आ रहा है ना, इस पर आप अलग से क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। सो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है 3, -2 ओवर टी मॉड इंटू स्क्वायर रूट टी की पावर 4 -9 ओवर 3। अब 3 क्या होगा हमारे पास नॉमिनेटर में मूव हो जाएगा, तो आंसर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई ओवर डी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। -3 को जो आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 ओवर टी मॉड इन टू स्क्वायर रूट टी की पावर 4 -9। Now the last question is 31. Y equals to cot of inverse into square root of t. Derivative of y with respect to t. अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोट ऑफ इनवर्स ऑफ यू का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास -1 ओवर 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर। फर्दर अगर हमारे पास डेरिवेटिव आता है, सो डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, -1 ओवर 1 प्लस ऑफ यू स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है जी, कोट ऑफ इनवर्स का फॉर्मूला है। वैल्यू तो हम पुट करते हैं -1 ओवर 1 प्लस, अब यू की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ टी, मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ टी का क्या अप्लाई कर दें स्क्वायर, और इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई -1 ओवर 1 प्लस, अब स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस टी। अब इसी तरह से फर्दर क्या हो जाएगा, वैल्यू जिस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करें, सबसे पहले पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस मीन्स के पावर क्या हो जाएगी -1/2, फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। वैल्यू क्या हो गई -1 ओवर 2 इंटू टी की पावर -1/2 ओवर 1 प्लस ऑफ टी। अब इस फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं -1 ओवर 2, ठीक है जी। और अब t की पावर किस में आ रही है, नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको ले जाऊंगी डिनोमिनेटर में। फर्दर 1 प्लस ऑफ t जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है डी वाई ओवर डी ऑफ टी, मीन्स कि जब हमने y का डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो ये उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, -1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट टी 1 प्लस ऑफ टी। तो यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट हाफ क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 31, इसमें सिंपली हमने क्या फाइंड आउट किया है जी, डेरिवेटिव्स।